नमस्कार। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2016 सोल्ड पेपर 2016 है। सेट 03। इससे अच्छे नोट्स अब आपको नहीं मिलेंगे। इससे सरल कुछ नहीं है। इस पे काफी वर्क किया है मैंने। तो चलिए देखते हैं। डायरेक्शन नंबर 1 करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इट। अब आपको दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप मेरी सीरीज पढ़ते हैं तो देखिए, इसमें मैंने हर चीज नोट करके लिखी है। मास्टिकेट, तो इसका आपको सिनोनिम्स ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे? च्यू, चबाना, चौक, दम घोटना, बाइट, काटना, स्वेलो, निगलना। तो मास्टिकेट का अर्थ होता है चबाना ही, तो इसमें आंसर ऑप्शन करेंगे ए, च्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा करते हैं। इसमें हमें ऑपोजिट वर्ड करना है। तो आप जान लें, फिरोशियस यानी उग्र, जो ज्यादा बहुत गुस्से में हो जाता है, लड़ाई करने लगता है, तो फेरोसियस। तो हम इसका अर्थ ढूंढेंगे, माइल्ड, नरम, स्वीट मीठा, ब्रूटल क्रूर, वाइल्ड जंगली। तो हम इसका ऑपोजिट होगा माइल्ड यानी नरम, एकदम मीठा बोलने वाला व्यक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें सही क्या है, स्पेलिंग आपको सिलेक्ट करनी है तो जानते हैं। तो इसके अंदर सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अलिविएट यानी कम करना, कोई चीज को कम करना, इसका अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलिए इसके अंदर आपको एरर ढूंढना है। तो 4, 5, 6 क्वेश्चन एरर के रहेंगे, तो देख लेते हैं। द रीजन जेनेट केम ड्रेस एज ए लेडी गागा was because she had been told it was a costume party। कि किसी ने उससे कहा कि ये कॉस्ट्यूम पार्टी है, तो कोई व्यक्ति लेडी गागा के रूप में, ये एक महिला अमेरिकन सिंगर है, तो एज ए महिला गागा के रूप में आई थी, क्योंकि उसने बताया गया कि यह एक कॉस्ट्यूम पार्टी है। जेनेट के उस अंदाज की वजह से वह महिला गागा के रूप में आई, क्योंकि उसे बताया गया था कि ये एक कॉस्ट्यूम पार्टी है। तो चलिए अब इसमें एरर ढूंढते हैं। इसमें एरर क्या है? बिकॉज। अब हम कौन सी बातें ढूंढेंगे, तो ये थोड़ा अभ्यास करने से आप जान जाओगे कहाँ एरर मोस्टली पाए जाते हैं। तो आप मोस्टली रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर बिकॉज आया है, ये तो मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो रीजन, रीजन आने पर बिकॉज का यूज नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू हम यूज नहीं करते। तो यहाँ पर हम यूज, और एरर पार्ट है बी, और बिकॉज की जगह दैट आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। द पाथ टू द फेमस चर्च पासेस, यानी प्रसिद्ध चर्च का मार्ग एक जंगल से गुजरता है, यानी द पाथ टू द फेमस चर्च पासेस थ्रू ए फॉरेस्ट। तो इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम किसी से होकर जाते हैं तो थ्रू प्रीपोजिशन का ही यूज करते हैं। तो ये आंसर क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ए फर्स्ट यूरोपियन सेलर हु केम इन इंडिया वाज वास्को ड गामा। तो इसमें एरर ढूंढना है, तो एरर है ए, क्योंकि हम यहाँ पे ए की जगह द का यूज करेंगे। द का प्रयोग विशिष्टता को दर्शाता है। ये सूचित करता है कि वास्को डी गामा सभी यूरोपियन नाविकों में से एक विशेष व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया गया। एक विशेष व्यक्ति था, वही था जो भारत आया था। तो यहाँ पर हम द का यूज करेंगे। अब ए का यूज कहाँ करते हैं? इसका संकेत करता है कि वास्को डा गामा केवल उन यूरोपियों में नाविकों में से एक था, यानी बहुत सारे लोग आए और उनमें से एक व्यक्ति था वास्को डा गामा। तो ए का यूज करते ही ये साबित करेगा। तो इसीलिए हम द करेंगे। क्या अर्थ होता है इस सेंटेंस का? भारत आने वाले पहले यूरोपियन नौका वाला वास्को डा गामा थे। तो चलिए इसमें एरर पार्ट है ए, आप तय करेंगे। चलिए क्वेश्चन 7 करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स हम करना है, जानते हैं। लेजिस्लेशन वाज पास टू पनिश ब्रोकर हु फिलिंग द ब्लैंक्स देयर क्लाइंट्स ओन। कानून बनाया गया था कि ब्रोकर्स, दलालों को सजा मिल जाए जो अपने ग्राहकों के पैसे चोरी करते हैं। तो आंसर जान लेते हैं। डेवस्टेट विनाशकारी, डिवो खाना, डिफाल्केट धन अपहरण करना यानी चोरी करते हैं, डॉडल यानी आलसी बना देना, आलसी बनाकर समय व्यतीत कर देते हैं। तो यहाँ पर आंसर करेंगे हम डिफाल्केट, यानी सही ऑप्शन का इसमें से देखना है। तो डेवास्टेट का अर्थ होता है विनाशकारी, डिवोर का अर्थ होता है खाना, डिफॉल्केट का अर्थ होता है धन अपहरण करना। तो यहाँ पे आंसर करेंगे ऑप्शन सी, डिफॉल्केट यानी धन चोरी करते हैं।
हमें सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हिज फादर वॉज द सेम बिजनेस, वो नहीं वही बिजनेस कर रहे हैं, सेम बिजनेस कर रहे हैं उनके पिता। तो मैनेजिंग ओवर संचालन कर रहे हैं, एंगेज इन वही बिजनेस में लगे हुए हैं, एंडोड विथ यानी संपन्न कर रहे हैं, एनलिस्टेड दाखिल किया है, दाखिल यानी बिजनेस स्टार्ट ही किया है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेंगे, यानी एंगेज इन उस बिजनेस में लगे हुए हैं। क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 कर रहे हैं, तो हमें सही आंसर छांटना है। इट इज ड्यू टू द लिथार्जी दैट द प्लान फेल। तो इसके साथ प्रीपोजिशन ऐड करनी है, तो जानते हैं। फॉल ऑफ कम होना, फॉल आउट होना, घटित होना, फॉल थ्रू अधूरा रह जाना, फॉल अवे थोड़ी दूरी बना लेना, अलग हो जाना। आलस्य के कारण ही यह योजना अधूरी रह गई, तो अधूरी रह गई तो फॉल थ्रू। इसमें आंसर करेंगे हम थ्रू, यानी सी, ऑप्शन सी करेंगे। आ जाइए, बैड ब्लड यानी दुश्मनी, तो शूटिंग। तो इसका अर्थ आपको इडियम एंड फ्रेसेस का सही अर्थ ढूंढना है। दुश्मनी लेना, तो शूटिंग गोली चलाना। एनीमिया यानी कोई कमजोरी, एनिमिटी शत्रुता, मॉर्निंग यानी शो दुख जताना। तब हम यहाँ पर आंसर करेंगे ऑप्शन सी, एनिमिटी शत्रुता यानी बैड ब्लड यानी दुश्मनी। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। टू बीट अबाउट द बुश का अर्थ हम ढूंढेंगे, यानी इधर उधर की बातें करना। तो इडियम्स का ढूंढते हैं इसका अर्थ। टू ट्राई टू विन फेवर्स अनुरोध करना, टू टॉक वेल अच्छे से बात करना, टू टॉक अबाउट रेलेवेंट थिंग्स जो संबंधित टॉपिक उससे बात करना, टू टॉक अबाउट इररेलेवेंट थिंग्स अनुपयुक्त बातें करना, यानी जो मुद्दा है उस पे बातें नहीं कर रहे हैं हम। तो ऑप्शन करेंगे डी, टू टॉक अबाउट इररेलेवेंट थिंग्स। चलिए, मेडन स्पीच शुभारंभ भाषण यानी पहला भाषण। तो इसमें हम आज आंसर ढूंढेंगे। बैचलर स्पीच यानी हम ये कहें कुंवारे का भाषण, अविवाहित का भाषण, फर्स्ट स्पीच पहला भाषण, लास्ट स्पीच अंतिम भाषण, एक्सटेम्पोर स्पीच यानी बिना तैयारी के भाषण। तो यहाँ पे ऑप्शन करेंगे हम बी, फर्स्ट स्पीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इसके अंदर आपको वन वर्ड ढूंढना है। ए प्लेस वेयर द मनी इज कॉइन्ड, सिक्के का निर्माण स्थल आपको ढूंढना है। तो बैंक में होता है, मिंट में होता है, फॉर्म में होता है, पार्लियामेंट में होता है। तो हम आंसर करेंगे ऑप्शन बी, मिंट। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। प्रोसेस बाय विच मीन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ, उनके द्वारा जीवों और पौधों का सांस लेने की प्रक्रिया। तो क्या होती है? जर्मिनेशन, अंकुरण, अब्जॉर्प्शन अवशोषण, ट्रांसपीरेशन, परिश्राव परिश्रावण। तो हमें आंसर सही देखना है, तो हम करेंगे रिस्पायरेशन यानी सांस लेना, ऑप्शन ए। तो आपका आंसर होगा रेस्पिरेशन, यानी द प्रोसेस बाय विच मीन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। वन हु स्नियर्स एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन, यानी अपने साथियों के उद्देश्य और विश्वासों का व्यंग्य करता है, उनकी मान्यताओं को ठोकर मारता है, उनसे घृणा करता है, उद्देश्य और विश्वासों को समझने और समर्थन की बजाय उनका अपमानित करता है। अगर आप अगले की बातों को ठीक से समझे तो कोई ना कोई चीज आप सीखोगे। लेकिन हम उनका विरोध करते हैं, सीधी सी बात ये, हम किसी की विरोध करते हैं। तो हमें आंसर ढूंढना है। क्रिटिक निंदक करता है, जो पॉजिटिव वे भी रखता है और नेगेटिव वे भी रखता है। सही बात होगी वो कहेगा क्रिटिक। कॉनिस्योर कॉनिस्योर यानी साक्षी। हम कहेंगे पेडेंट यानी शिक्षा प्रिय, जो शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान रखता है। सिनिक सिनिक यानी निंदक। तो यहाँ पर जो आप अच्छे होंगे तब भी आपकी निंदा ही करेगा, तो उसे हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, सिनिक। तो इसमें आंसर करेंगे सिनिक। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ही स्टार्टेड एट द बॉटम रंग ऑफ द लैडर एंड देन गेन सक्सेस, यानी एक नीचे से स्तर से उसने शुरुआत की और बाद में कामयाबी हासिल कर ली। यानी पोस्ट में मान लो पहले छोटी पोस्ट था, फिर बड़ी पोस्ट पे आ गया, या तनख्वाह पहले कम थी फिर ज्यादा तनख्वाह हो गई। तो क्या इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है? इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं, ये सेंटेंस सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जज गेव द वर्डिक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, न्यायाधीश ने सरकार के खिलाफ फैसला दिया। तो यहाँ पर हमें इसे इम्प्रूवमेंट करना है। तो बताइए। प्रोनाउंस प्रोनाउंस यानी घोषित करना, डिक्लेयर घोषित करना, सेंटेंस सजा देना, और नो इम्प्रूवमेंट। ये औपचारिक रूप से अगर घोषणा करते हैं
तो उसे हम प्रोनाउंस कहते हैं। इसलिए यहाँ पर आप ऑप्शन करेंगे ए, प्रोनाउंस यानी औपचारिक रूप से घोषित करना। प्रोनाउंस करेंगे ऑप्शन ए, गिव की जगह। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। द फायर सर्विस पर्सनल पुट ऑफ द फायर विद मच डिफिकल्टी। आग के सेवा के कर्मचारी बहुत मुश्किल से आग को बुझा पाए, यानी जैसे तैसे आग को बुझा दी। तो इसमें आपको फ्रेजल वर्ब सही करनी है, तो हमने किया है पुट ऑन। पुट ऑन का अर्थ होता है पहनना। पुट आउट बुझाना, पुट अवे रखना। तो हम इसमें ऑप्शन करेंगे पुट आउट यानी बुझाना। पुट आउट फ्रेजल वर्ब का अर्थ होगा आग बुझा देना। तो इसमें ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। ही हैज द इरिटेटिंग हैबिट, यानी बहुत गुस्सा आता है जब उसकी ऐसी आदत देखते हैं। प्लेइंग इज ऑन ट्रम्पेट ऑल द टाइम, जो अपनी ही तारीफ करता रहता है, तो लोग चिढ़ जाते हैं, अपनी अपनी प्रशंसा करते हैं। तो इसमें आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो तीनों का ही अर्थ यही है कि अपनी तारीफ करना। ब्लोइंग इज ऑन ट्रम्पेट, पंपिंग इज ऑन ट्रम्पेट, ब्रिंगिंग अप इज ऑन ट्रम्पेट, ये तीनों ही एक ही अर्थ देते हैं। लेकिन इसमें सही शब्द कौन से होंगे जो हम अपनी प्रशंसा के लिए काम में लेते हैं? तो इसमें सही शब्द होगा ब्लोइंग इज ऑन ट्रम्पेट। तो इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, ब्लोइंग इज ऑन ट्रम्पेट आजकल चलन में है, हम इसे यही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। हिज इलनेस मीन्स ही मस्ट रिजाइन हिज चेयरमैनशिप इम्प्रॉम्प्टू, यानी उसकी बीमारी के कारण उसे अचानक अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो क्या आप इम्प्रॉम्प्टू की जगह और कोई दूसरा शब्द लिख सकते हो? तो देखते हैं। फास्ट यानी तेज, उसने तेजी से साइन किया और ठीक है बस रिजाइन कर दिया। सबसे पहले ही उसने तो बोला और सबसे पहले उसने रिजाइन करके दे दिया। अर्लीस्ट, और हम फोर्थ विथ यानी तुरंत। तो हम इसमें इम्प्रॉम्प्टू की जगह, इम्प्रॉम्प्टू का अर्थ होता है बिना तैयारी के, बस तैयारी नहीं की, सोचा नहीं समझा नहीं, बस साइन कर दिया। तब हम यहाँ पर आंसर करेंगे फोर्थ विथ, यानी तुरंत उसने साइन कर दिया, क्योंकि वो बीमार हो गया था, बीमारी के कारण उसने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसमें क्वेश्चन में आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपके ये पेपर काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।